बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश के लाडले मंत्री और मानस पुत्र अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के खुलासे के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से न तो कोई सफाई आई है, न कोई जवाब आया है, न ही उन दोनों के खिलाफ किसी तरह की जांच या एक्शन की बात हुई है। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को तो जैसे सांप सूंघ गया है, बोलती बंद है। सम्राट चौधरी जरूर किसी इंटरव्यू में दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे सवालों का, आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बाकी नेता, मंत्री और सांसद इन दोनों के बचाव में खुलकर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं प्रशांत किशोर उनकी कुंडली न खोल दें, उनके भ्रष्टाचार की कोई फाइल लेकर मीडिया के सामने ना आ जाएं। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के तमाम नेताओं को अब इस बात का डर है कि दूसरे का बचाव करने के चक्कर में कहीं खुद न एक्सपोज हो जाए, खुद न आफत मोल ले लें। बिहार के मंत्रियों और सांसदों पर सबूतों और दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही एनडीए के नेता नो कमेंट की मुद्रा में आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। कोई उड़ता तीर लेना नहीं चाहता। वानगी के तौर पर कुछ सेकंड के इस वायरल वीडियो को देखिए। टीवी 9 के कार्यक्रम में जैसे ही एंकर ने प्रशांत किशोर का नाम लेकर एक सवाल पूछा, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद की बत्ती गुल हो गई। घड़ी दिखाकर वक्त खत्म होने का नाटक किया, कुर्सी से उठ खड़े हुए। पहले तो एंकर को माइक थमाने की कोशिश की और फिर कुर्सी पर माइक रखकर मैदान छोड़कर चल निकले। देखिए शांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप शांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए तारकिशोर प्रसाद के लिए। समय सर एक सेकंड सर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप प्रशांत किशोर का नाम सुनकर ही माइक छोड़कर मंच से भागते बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का हाल देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है बिहार में। ये बीजेपी के कोई ब्लॉक या जिला लेवल के नेता नहीं है, 40 साल से बीजेपी में है, खांटी बीजेपी वाले हैं, कई बार के विधायक हैं, 4 बार के शायद, और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही इन्होंने मुंह खोलने की बजाय मंच से रुखसत होना बेहतर समझा, अपनी सेहत के लिए शायद। बीजेपी के ऐसे बड़े नेता भी अपनी पार्टी के नेता का अगर बचाव करने के लिए मुंह खोलना नहीं चाहते हैं तो समझ सकते हैं क्या हाल है। आखिर कोई तो वजह है कि प्रशांत किशोर की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुखर, वाचाल और लंबी लंबी हांकने फेंकने वाले एनडीए नेता भी मुंह बंद करके बैठे हैं। हमेशा नीतीश के दाएं बाएं दिखने वाले मंत्री अशोक चौधरी का तो हाल यह है कि 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीदने के इतने बड़े आरोप के